हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारे ये क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और मेंस का अपना सिलेबस करंट के साथ अपडेट करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन देखेंगे। ये आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में सेल्यूलोज जमा हो जाता है। यह सेल्यूलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल या अन्य उत्पादों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्वेश्चन जो है ये आपका यूपीएससी 2022 के पेपर में पूछा गया है। सबसे इसके बाद हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में सेल्यूलोज जमा हो जाता है। यह जो सेल्यूलोज है वह किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य उत्पादों में परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या बताया है कि सेल्यूलोज एक प्रमुख जैविक यौगिक है जो पौधे की कोशिका भित्तियों का प्रमुख घटक होता है। पृथ्वी पर हर वर्ष बड़े पैमाने पर सेल्यूलोज का निर्माण होता है, विशेषकर पत्तियों, तनों और मृत पौधों के रूप में। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक यौगिकों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड्स है। यह पौधे की कोशिका भित्तियों का प्रमुख घटक है और लकड़ी, पत्तियां, तना, कागज, फसल अवशेष आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हर वर्ष मृत पौधों व वृक्ष के रूप में पृथ्वी की सतह पर बड़ी मात्रा में सेल्यूलोज इकट्ठा होता है, लेकिन यह जैविक पदार्थ स्थायी रूप से जमा नहीं रहता। प्रकृति में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे यह सेल्यूलोज सरल यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि में टूटकर पर्यावरण में पुनः प्रवाहित हो जाता है। सेल्यूलोज का प्राकृतिक चक्र और विघटन की प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? जीवाणु और कवक का अपघटक होता है। ये क्या है? यह सूक्ष्म जीवों का अपघटक के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत सेल्यूलोज एंजाइम उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे बेसिडियोमाइसीट्स और एक्टिनियोमाइसीट्स सेल्यूलोज को ग्लूकोज में तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः मिट्टी में होती है। विशेष प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु जो है और कवक सेल्यूलोज को विघटित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव सेल्यूलोज नामक एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो सेल्यूलोज को ग्लूकोज में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्या है? एरोबिक अपघटक। इसके अंतर्गत पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव सेल्यूलोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा अन्य सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है तो सूक्ष्म जीव ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा में बदलते हैं। यह प्रक्रिया तेजी से होती है और मुख्यतः सतही मिट्टी में होती है। यह कार्बन को वापस वातावरण में भेजता है जिससे कार्बन चक्र पूरा होता है। नेक्स्ट क्या है? एनारोबिक अपघटन। इसके अंतर्गत दलदली, जल भारित या ऑक्सीजन रहित परिस्थितियों में यह प्रक्रिया होती है। इसका उत्पाद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या है? दलदली ऑक्सीजन रहित स्थानों पर होने वाला विघटन है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है, परंतु यह जैव गैस के उत्पाद के रूप में सहायक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमस निर्माण। इसके अंतर्गत सेल्यूलोज का कुछ भाग आंशिक विघटन के रूप में ह्यूमस में बदल जाता है जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। सेल्यूलोज का एक भाग पूरी तरह विघटित नहीं होता, बल्कि वह ह्यूमस बनाता है जो मिट्टी का जो है उर्वरता को बढ़ाता है। यह स्थिर कार्बनिक पदार्थ है जो लंबे समय तक मृदा में रहता है। नेक्स्ट क्या है? श्वसन चक्र में पुनः प्रवेश। इसके अंतर्गत विघटित ग्लूकोज को सूक्ष्म जीव श्वसन में उपयोग करते हैं जिससे पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सेल्यूलोज पृथ्वी पर कार्बन चक्र का अभिन्न अंग है। यह चक्र न केवल जैविक अपशिष्टों के प्रबंधन में सहायक है, बल्कि
पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल्यूलोज का प्राकृतिक विघटन पृथ्वी पर कार्बन चक्र, मृदा पोषण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल मृत जैव पदार्थों को पुनः प्रकृति में शामिल करता है, बल्कि ऊर्जा, गैसों और पोषण तत्वों के पुनःचक्रण को भी सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया का संरक्षण और समझ जैव विविधता व पर्यावरणीय नीति के लिए अति आवश्यक है। तो यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। ये हमारा जो है आज की सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिस किसी को भी हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसका पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।